जनता का मूड बदलाव है। 15-20 वर्षों तक जो है राजद ने अपना काम किया, नीतीश जी उतने ही दिन तक बने रहे। अब लोग सीधे बदलाव चाहते हैं, लोग ऊब गए हैं इस तरह के जो है व्यवस्था। देखिए 15 साल जनता उनको समय दिया, लालू परिवार को, लेकिन उन्होंने ना भ्रष्टाचार रोका ना पलायन रोका। तो अब क्या तेजस्वी क्या रोक पाएंगे? आदरणीय नीतीश कुमार जी को मैं मानता हूँ कि उन्होंने विकास किया है, लेकिन विकास किए कि सिर्फ रोड और पुल पुलिया बनाने से, ओवरब्रिज बनाने से कोई विकास नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ऐसे में हम निकले हैं जनता का मूड टटोलने। अभी हम पूर्वी चंपारण के सुगौली विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ पर जब हम रास्ते से गुजर रहे थे, कुछ लोग हमें मिले हैं। उन लोगों से हम बातचीत करते हैं कि सुगौली का मूड क्या है, विधायक जी कितना काम किए हैं और नीतीश कुमार मोतिहारी और इसके आसपास के क्षेत्रों में कितना काम किए हैं पिछले 5 वर्षों में। आइए हम सीधे लोगों से जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? चंद्रभानु। प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, नीतीश कुमार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। जनता का मूड क्या है? जनता का मूड बदलाव है। 15-20 वर्षों तक जो है राजद ने अपना काम किया, नीतीश जी उतने ही दिन तक बने रहे। अभी नीतीश जी का कार्यक्रम था, यहाँ 200-250 लोग भी उपस्थित नहीं थे, जो वहाँ आंखों से देखा गया। ऐसी लोकप्रियता है। अब लोग सीधे बदलाव चाहते हैं, लोग ऊब गए हैं इस तरह के जो है व्यवस्था से। क्या लोग चाहते हैं? अब लोग चाहते हैं कि पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी हो, यहाँ के बेरोजगार जो है अन्य प्रांतों में जाकर रोजी रोटी का तलाश न करें। लोग चाहते हैं कि हम जवान हुए तो अपने बाल बच्चों को अपने सामने देखें, अपने माँ बाप के दवा इलाज और उनके जो है जीवन यापन का उत्तम व्यवस्था अपने घर में रह के कर सकें। इस तरह की मानसिकता है। अब लोग बाहर जाकर जो है अपना जीवन बर्बाद करना नहीं चाहते, और इसके लिए उनको लगता है कि जनसुराज का जो नारा है कि हम बाहर जाने का काम रोकेंगे, पलायन रोकेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होगी, तो इस तरह का जो आश्वासन प्रशांत किशोर जी के द्वारा दिया जा रहा है, लोगों का यही विचार है कि हम अब की बार प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत करके बदलाव का जो बयार है यह स्पष्ट कर दे कि हाँ बदलाव होगा ही होगा। ऐसी विचारधारा है। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार कितना काम कर रहे हैं बिहार में, चंपारण में कितना काम कर रहे हैं? देखिए नीतीश कुमार ने खैर जो इससे पहले जो शासन था लालू का, उससे तो कुछ बेटर जरूर है, लेकिन जो बिजली आना, रोड आना, ये सब चीज़ों मतलब कि ये तो अमूमन हर जगह होता है। तो ये विकास का अहम जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो हमारे समझ से नहीं। हम लोग चूँकि सुगौली विधानसभा से बिलोंग करते हैं और सुगौली विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि जितने भी दल यहाँ पे आए उन्होंने कमिटमेंट कुछ किया, लेकिन आगे जाकर के कुछ भी नहीं है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएं कि सुगौली को अनुमंडल बनाने के लिए सारी पार्टियां कमिटमेंट करती है, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ। करमो रघुनाथपुर को प्रखंड बनाने के लिए इसमें कमिटमेंट होता है, लेकिन आज तक नहीं हुआ। बाढ़ की समस्या यहाँ पर दुनिया भर का है। पूरा सुगौली जो है 8 पंचायत बाढ़ से पीड़ित है, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं हुआ। यहाँ पर अच्छे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य के यहाँ पर सुविधाएं नहीं है। हम लोगों के जो भी पंचायत यहाँ पर जो सुगौली विधानसभा के अमूमन लोग बाहर जाकर के 10,000 12,000 की नौकरी करते हैं। तो ये जहाँ इतनी समस्याएं हैं तो यहाँ पर इसको विकास नहीं कहा जाता। मतलब अब लोग चाहते हैं कि पलायन बिहार से रुके, जो नीतीश कुमार नहीं कर सके 20 सालों में। बिल्कुल पलायन रुके, यहाँ पर स्वास्थ्य का सुविधा हो, यहाँ पर अच्छे डिग्री कॉलेज हो, जहाँ पर जो बच्चे हमारे जो शिक्षा लें। आजकल शिक्षा के लिए भी पलायन करके हमारे बच्चे जो दिल्ली, गुजरात, बम्बे यहाँ जो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये है अहम विकास का मुद्दा जो यहाँ पर होना चाहिए, जो आज तक चाहे वो जेडीयू की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे वो जो मौजूदा विधायक रहे हों, इस पर कहीं कोई फोकस नहीं हुआ, इस पर काम नहीं हुआ। इसलिए यहाँ की जो जनता है सुगौली विधानसभा की, यहाँ पर अपना मन बना लिए है कि यहाँ पर बदलाव हमें चाहिए, बदलाव चाहिए। ये बताइए, लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, आप युवा हैं, युवाओं पर खासकर इस जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसमें पार्टियां का फोकस है। तेजस्वी यादव युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, 17 महीने की कार्यकाल जो 5 लाख रोजगार गिनवाते हैं। प्रशांत
पलायन रोक देंगे। नीतीश कुमार भी अब युवा आयोग का गठन करते हैं। युवाओं का भरोसा अब किस पर है? नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत। अच्छा, आप एक बात बोले कि अभी 17 महीना में तेजस्वी जी ने रोजगार दिए। क्या तेजस्वी जी मुख्यमंत्री थे? वो तो कहते हैं कि हमने दिया। कहने से कुछ होता है क्या? क्या तेजस्वी जी मुख्यमंत्री थे? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, पहली चीज। और रहा बात कि रोजगार का 5 लाख, आप क्या डाटा दिखा सकते हैं 5 लाख लोगों का हुआ है? क्या डोमिसाइल नीति क्या लागू नहीं हो सकता था क्या उसमें? क्या यहाँ के लोकल का कितना % का है उसमें? उसके भी झूठ बोल रहे हैं। सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। उसमें डोमिसाइल के लिए जब उसमें किया गया, उसमें कितने % बिहार के लोगों का उसमें मिला हुआ है? जो हुआ भी है उसमें कितना % बिहार के लोगों का मिला हुआ है? आप यहीं पे जाइए स्कूल में, किसी स्कूल में देखिएगा, उसमें से 3 से 4 ऐसे जो टीचर होंगे उसमें से वो बाहरी हैं, या तो यूपी के हैं, तो बंगाल के, नहीं तो झारखंड के। कितने % है? हाँ, बिहार के उन्हीं शिक्षकों का उसमें हुआ है जो ऑलरेडी उसमें कार्यरत थे। वो क्या उनका एग्जाम दिला के उनको प्रमोशन उनको किया गया उसमें? नए कितने % लड़के का हुआ है? आप उठा के देखिए आप जाकर। और रही बात हमारी सुगौली को लेकर, सुगौली में जो विधायक जी हैं, काम उम किए हैं 5 साल में? विधायक जी तो ठेकेदार थे और ठेकेदार ही रह गए 5 सालों में। वो हमको नहीं लगता जनता के क्षेत्र में किसी का वो फोन भी उठाए होंगे, काम नहीं किया किसी पे। आप यहाँ से चले जाइए एक रामुआ की तरफ जाने का रास्ता में, कहीं आपको रास्ता तक ढंग का नहीं है। पुल है, वो पुल आज 5 साल से बन ही रहा है। एक ओवर ब्रिज जहाँ जरूरत है वहाँ अंडरपास बना देगा। जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे आपको अंडरपास चलेगा? अभी आप जाके देखिए, उसमें लगता है 12 महीना में वो लगभग 10 महीना तो रास्ता बंद रहता है। ऐसी तो व्यवस्था है यहाँ पे। पढ़ाई के लिए यहाँ के रोज मतलब पढ़ाई के सबसे छोटा चीज पढ़ाई ना है। नीतीश जी बोलते हैं यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज है, उसके लिए यहाँ से रक्सौल, मोतिहारी, बेतिया जाना पड़ता है। अभी फिलहाल में लगभग 6 महीने पहले एक लड़की थी, जा रही थी मतलब अपना कॉलेज करने मोतिहारी, यहीं सुगौली रेलवे स्टेशन पर उसको लग गया धक्का, गिर गई, उसका हाथ कट गया, वो मर गई लड़की। अगर यहाँ पे व्यवस्था है तो लड़कियां जिंदा रहती ना। एक सही से शिक्षा का व्यवस्था तक सुगौली में नहीं है। यहाँ पे हम लोग लालू का भी सरकार देखे, हम लोग कांग्रेस को भी 35 साल देखे, हम लोग भाजपा का भी देख लिए। अब हम लोग बदलाव चाहते हैं, नया विकल्प हम लोग चाहते हैं। जी, क्या मूड है जनता का भैया? इस बार तो कई पार्टियां हैं मैदान में। नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, प्रशांत किशोर हैं। आपके चैनल को नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद बशीर। यहाँ जनता ये निकम्मी सरकार से उब चुकी है। ये सरकार झूठे वादे कर कर के लोगों को बलगाने की काम कर रही है। यही नीतीश कुमार विधानसभा में खड़ा होकर बोले कि प्रत्येक परिवार को 3 डिसमिल जमीन मिलेगा, नहीं मिला। 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया मिलेगा, वो भी नहीं मिला। ये भूमि सर्वे के नाम पे लूट खसोट रोका जाएगा, वो भी नहीं रुका। 20 साल नीतीश कुमार और 15 साल लालू सरकार रहा। आज तक चाहे वो शिक्षा का हो, मतलब एकदम ध्वस्त शिक्षा, भ्रष्ट परीक्षा है बिहार के अंदर। बच्चे को जब न्याय नहीं मिल सकता है, युवा को न्याय नहीं मिल सकता है, तो बताइए बिहार में क्या हो सकता है। इस सुगौली क्षेत्र में एक लाल परसा गांव है, वहाँ रिंग बांध लगभग 150 फीट टूटा हुआ है बूढ़ी गंडक नदी का। आज तक यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक स्थानीय कई बार गए, आश्वासन दिए, आज तक उस बांध के मरम्मत तक नहीं हुआ, जिससे 8 पंचायत प्रभावित है। अब जनता मुंड बना चुकी है शिक्षा के लेके, अपने बच्चे के भविष्य के लेके। बिहार बदलाव करने के लिए अब एक नया विकल्प आया है, जनसुराज। जनसुराज ही है ऐसा पार्टी जो बिहार के बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन को रोक सकता है। तेजस्वी यादव भी तो दावा कर रहे हैं कि पलायन को हम रोकेंगे सरकार में आएंगे तो, और पूर्व से ही वो काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर नए आए हैं, नए पर भरोसा कैसे कीजिए? पलायन से रोकने के लिए देखिए 15 साल जनता उनको समय दिया, लालू परिवार को, लेकिन उन्होंने ना भ्रष्टाचार रोका, ना पलायन रोका। तो अब क्या तेजस्वी क्या रोक पाएंगे? एक मिनट, ये जो अभी आप जो प्लान रोकने की जो बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, 17 महीने सरकार में थे,
आप ही ने बताया कि 17 महीने सरकार में थे अभी, तो उस समय 17 महीने में क्या उनको प्लान नहीं दिखा क्या कि अब फिर से नया में भी दिखेगा? यहाँ पे अगर रोजगार की व्यवस्था रहती है, अभी हाल फिलहाल में 2 महीने के अंदर की बात हम बता रहा हूँ, 2 महीने के अंदर हमारे क्षेत्र में एक लमौनिया गांव है। लमौनिया गांव में यहाँ से लड़का गया कमाने के लिए, पथवलिया गांव का लड़का गया कमाने के लिए, बाहर में उसकी हत्या कर दी जा रही है। पुलिस वहाँ प्रशासन उसका एक एप्लीकेशन तक नहीं ले रहा है उसको, ऐसी स्थिति है। चलिए और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम राघव अली हुआ उर्फ बुच्चू बाबू। क्या मूड है जनता का? सुगौली का जनता क्या चाहती है इस बार? किसकी सरकार आएगी? जनता तो यही चाहती है कि बदलाव होनी चाहिए। बदलाव होने चाहिए। हाँ, युवा का सरकार आना चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए? हर चीज़ में, या ब्लॉक में देख लीजिए, थाने पे देख लीजिए, हर जहाँ पे भी है, हर जगह मगर घूस से बचा हुआ है एकदम। युवा एक आएगा बिहार में, तेजस्वी का सरकार आएगा, हर चीज़ के लिए बदलाव होगा। तेजस्वी का सरकार चाहिए। तेजस्वी का सरकार क्यों चाहिए? नीतीश कुमार काम कितना किए हैं पिछले? देखिए, नीतीश कुमार कुछ काम किए हैं, ये उसी चीज़ से निगलेक्ट नहीं किया जा सकता उनको, ठीक है। कुछ काम किए हैं उन्होंने, रोड में काम किए हैं, जितना काम हुआ है उससे ज़्यादा लूट खसोट हुआ है, उससे ज़्यादा लूट। युवा है तेजस्वी यादव, आएगा। अब लोग कह रहा है कि बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं जंगल राज, उससे तो ज़्यादा जंगल राज इसमें है क्या? नहीं है? आप लोग को नहीं दिख रहा है क्या? हर प्रतिदिन मर्डर हो रहा है, किसी व्यापारी को गोली मार दिया जा रहा है, किसी को अपहरण कर लिया जा रहा है, हर चीज़ हो रहा है। रह गया क्या जंगल राज लालू के राज में था या नहीं था, वो हम लोग राज नहीं देखे हैं। इस बार जो अगर नया सोच है उसका, नया काम के लिए आगे बढ़ रहा है, और जो कह रहा है वो कर रहा है। नए में प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं, वो भी कहते हैं कि सरकार में आएंगे तो पलायन रोकेंगे। ठीक है, प्रशांत किशोर भी हैं, मेहनत अपना कर रहे हैं, अच्छी बात है, और वो आएंगे तो उनको भी देखा जाएगा। अभी तो नया है, अभी नया पे डायरेक्टली आदमी विश्वास कैसे करेगा? अभी विश्वास नहीं, देखा जाएगा उनको। वो भी अच्छे हैं, ये नहीं है कि बुरे हैं, वो भी अच्छे हैं। समय आएगा उनको भी देखा जाएगा। क्या मूड है सुगौली की जनता का? क्या चाहती है इस बार? सुगौली की जनता यही चाहती है। आजकल के देखिए आरजेडी आजकल कुछ नहीं रहने वाला है सुगौली के। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। ये तो नवी फेल है, उसको फेल है। सरकार चलाना कोई आज तक एगो बात को बोलने के लिए 50 भी रिपीट करते हैं। एगो बात बोलने के 50 भी रिपीट, उसको क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे हम? तो आपने पूरे हिंदुस्तान में कितना परसेंट नेता शिक्षित है, थोड़ा बताइए ना। अरे आप ही देख लीजिए, यही बीजेपी है ना, यही प्रधानमंत्री अंग्रेज छाप है, इनको बात को लेकर हर एक आदमी सपोर्ट करता है। सब बात आज का बात बिकता है, काम नहीं बिकता। इनके पास कुछ भी नहीं है। काहे नहीं है? उनके पास कुछ भी नहीं है। डिग्री खरीद ले। पहले रोड यहाँ पर ज्यादा था, आदमी यहाँ खड़ंजा था। आज में जाने में आने में बहुत दिक्कत होता था। आज कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। हम देख चुके हैं, हम समय देख चुके हैं। 70 साल देखे हुए हैं। मेरा दादा पढ़ा 70 साल देखे हुई है। मेरा दादा पढ़ा 70 साल देखू है। आज तक कोई काम किया है? नहीं काम किया है। वो नहीं काम किया हो, कोई काम नहीं। आप खुद देखिए ना, 20 साल से बिहार में सरकार है। 11 साल में खुद देख लीजिए ना। नहीं 70 साल था वो पहले। 20 साल पहले था ना। 20 साल का जवाब दीजिए ना। 70 से छोड़ दीजिए, वो गलत किया है। 20 साल क्या देखेंगे? पूरा देखेंगे ना हम, पूरा देखेंगे। 70 साल देखेंगे, 20 साल नहीं देखेंगे। 20 साल जवाब दीजिए ना पहले। क्या जवाब दे? हम क्या चीज 20 साल में क्या हुआ उसको बताइए ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय सहनी, सुगौली विधानसभा। हमको सिर्फ चाहिए सुगौली में चाहिए क्या नाम है, जनसुराज पार्टी चाहिए। बस यही हम चाहते हैं। सबसे पहले क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार कितना काम किए? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला इस सुगौली विधानसभा के सर्वे के लिए। देखिए, सारी पार्टी आती है और जाती है, पार्टी सब हम लोग देखे हैं। इसमें हमारी भी गलती नहीं है और पार्टियों की गलती नहीं है। हम लोगों ने भी जाति पाति को लेकर के वोट देते आए हैं आज तक। विकास के नाम पर कोई वोट नहीं दिया है। ये जितने लोग भी बोल रहे हैं, ये भाई बोले, कोई भी बोले, इनसे पूछ लीजिए विकास के नाम पर आज तक कभी भी वोट दिए? सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पर वोट यहाँ पड़ता है, विकास के नाम। जी, यहाँ 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है, वो तो कहते हैं कि हम विकास के नाम पर वोट लेते हैं। नहीं, विकास के नाम पर एक्चुअली देखिए, नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी को मैं मानता हूँ कि उन्होंने विकास किया है, लेकिन विकास किए कि सिर्फ रोड और पुल पुलिया बनाने से, ओवर ब्रिज बनाने से कोई विकास नहीं। आप यहाँ से ठीक है, जो 8 घंटा में आप पटना जाते थे किसी इलाज कराने के लिए, आप 2 घंटा में जाइए, लेकिन वहाँ जाके आप इलाज क्या कराइएगा? PMCH में आपको इलाज कराने के लिए नंबर लगना पड़ेगा, वहाँ कोई डॉक्टर आपसे सही से बात नहीं करेगा। एम्स में चले जाइए,
IGIMS में चले जाइए, बिना किसी नेता पैरवी का आपका इलाज नहीं हो पाएगा, तो गरीब चार कहाँ बढ़ा जाएगा? हुआ है पूरा। कहाँ जाएगा गरीब? विकास क्या है? रोड बनाने से विकास नहीं होता है। यहाँ रोजगार चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। यहाँ आप देखिए शिक्षा का स्तर कितना गिरा हुआ है, स्वास्थ्य का स्तर कितना गिरा हुआ है। अब ये अगर शिक्षा नहीं सुधरेगा, विकास को बदलना है, अगर बिहार को बदलना है, तो ये जन स्वराज जो पार्टी है, नई पार्टी है, यहाँ उम्मीद नहीं था किसी को। मतलब यह क्या ऑप्शन किसी को था ही नहीं, सिर्फ जाति पाति पार्टी यहीं चल रहा था। ऑप्शन मिला है, हम नौजवानों को अवसर मिला है। जो पलायन करके बाहर जो पलायन करके हमारे नौजवान जो बाहर जाके भटकते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, अपमानित होते हैं, मार खाना पड़ता है। बहुत से ऐसे नौजवान हैं, अभी हाल ही फिलहाल में 2-4 घटना यहाँ हमारे सुगौली विधानसभा में हो गया कि 2-3 लोग वहाँ कंपनी में मर गए। उनको क्या मिला? अगर यहाँ पे रोजगार होती बिहार में, बदलाव चाहिए आप लोग को। एकदम बदलाव चाहिए। ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन मिला है, बदलाव चाहिए सुगौली में, और सुगौली में जन सुराज चाहिए। तो चलिए, तमाम लोग थे सुगौली विधानसभा में, अभी हमारी टीम की मौजूदगी है। उन तमाम लोगों से हमने बातचीत किया है। कुछ लोग को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं और कुछ लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। नीतीश कुमार कितना काम किए हैं और मौजूदा विधायक कितना काम किए हैं, इन तमाम सवालों का जवाब हमने लोगों से खोजा है। तमाम लोगों का क्या कुछ कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।